हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेनको गोल्ड का Q1 FI27 का जो बिजनेस अपडेट आया है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसका जो कुछ इनसाइट भी हम दे देंगे कि इस सिचुएशन में इस बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू है ये मोटा मोटी 60% से ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको जो हेडलाइन नंबर देख के बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि 60% से इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर आप इसका और कुछ जैसे मैट्रिक्स जैसे आपका SSSG देखेंगे वो भी 36% से ग्रो किया है, इसका भी नंबर बहुत ही बढ़िया है। फिर इसका जो डायमंड ज्वेलरी का जो ग्रोथ है वो भी 40% से हुआ है, उसका वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ भी 15% से हुआ है तो ये भी बहुत ही अच्छा है। जब भी आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस थोड़ा बढ़ जाते हैं तभी लोग स्टार्टेड ज्वेलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इस वाले सिचुएशन भी सेनको गोल्ड के साथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप देखेंगे जो इसका स्टार्ट रेशियो है वो 11% है। तो आप देखेंगे इसका स्टार्ट रेशियो 11% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर ये इसको लेके मोटा मोटी 15% में लेके चला जाएंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। जितना आपका स्टार्ट का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्टार्ट में आपको मार्जिन थोड़ा अच्छे मिलते हैं। फिर अगर आप देखेंगे इसका जो आप सबको पता है कि गोल्ड का प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ने उसका इंपोर्ट ड्यूटी हाइक कर दिया है। पहले था 6%, अभी उसको बढ़ा के कर दिया है 15%, यानी 9% जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो एस्केलेट हो चुका है। और तो इसी वजह से आप देखेंगे जो गोल्ड का प्राइस और भी बढ़ चुका है। और इसीलिए जो गोल्ड का जो B2C कंपनी है जैसे आपका सेनको है, टाइटान है, फिर आपका कल्याण है, थंगामाइल है, PN गाडगिल है, सब ने क्या कर रहा है आपका जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज जो प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छा खासा इसको प्रचार कर रहा है। इसमें क्या होगा, जो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा कि उसको हायर जो इनपुट टैक्स है उसको वो देना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ जो B2C जो बिज़नेस है, जो ज्वेलरी बिजनेस है, उसको भी फ़ायदा है कि वो क्या कर सकते हैं। अगर वो ओल्ड गोल्ड को एक्सचेंज करके कोई भी उसको स्टार्ट ज्वेलरी का ज्वेलरी उसको सेल कर देंगे तो आपका जो B2C ज्वेलरी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये आपका गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करके गोल्ड का ही ज्वेलरी लेंगे तो उतना फ़ायदा B2C ज्वेलरी बिजनेस को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो गोल्ड को एक्सचेंज करके अगर स्टार्ट ज्वेलरी लेंगे तो उसको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया आपका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज की बात, और उसका परसेंटेज है 43%। मेरे हिसाब से नंबर उतना बड़ा नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% था Q4 में, और अगर आप FI26 में देखेंगे उसमें भी ऑलमोस्ट 45% के बीच इसका जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का परसेंटेज था। तो मेरे हिसाब से ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का जो परसेंटेज है वो उतना नहीं बढ़ा है। तो ये बात है। फिर आपका न्यू स्टोर के बारे में बात करेंगे तो मैं इस क्वार्टर में यानी Q1 ऑफ FI26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 8 स्टोर ओपन किया है, और उसके साथ इसका भी करंट जो टोटल स्टोर है वो 207 इसके पास करंट स्टोर है। तो ये हो गया बात। उसके बाद और कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसका हेजिंग। तो इसका हेजिंग का परसेंटेज है 50%। हेजिंग का मतलब होता है कि आप जो अपना जो इन्वेंटरी है उसको आप GML के थ्रू या फिर MCX के थ्रू हेज करके रखते हैं। हेज करने का एक फ़ायदा है कि सपोज आपका गोल्ड आपकी इन्वेंटरी में 100 रुपीज़ का गोल्ड पड़ा है, अगर गोल्ड का प्राइस 50% से हाई हो गए तो आपका इन्वेंटरी जो है वो 100 से बढ़कर 150 हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका 50% इन्वेंटरी गेन हो जाएगा। ये आपका अगर हेज नहीं होगा तो इस सिचुएशन में होगा। उसके साथ अगर जब गोल्ड का प्राइस घट जाएगा तब क्या होगा, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ का गोल्ड पड़ा है आपके इन्वेंटरी में, अगर आपका जो गोल्ड का प्राइस घट गया तो आप देखेंगे आपका इन्वेंटरी का जो वैल्यूएशन है वो भी घट जाएगा। सपोज आपका 100 रुपीज़ का गोल्ड था, वो अभी गोल्ड का प्राइस डाउन हो गया, उसके बाद 80 रुपीज़ हो गया, आपका इन्वेंटरी लॉस फिर 20 रुपीज़ हो जाएगा। इसीलिए जो जिस बिजनेस के पास हेज 100% नहीं रहेगा मेरे हिसाब से वो थोड़ा रिस्की रहेगा। जब आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तब उसका इन्वेंटरी गेन होगा, जब गोल्ड का प्राइस घटेगा तब इन्वेंटरी लॉस होगा। तो इस सिचुएशन में मेरे को लगता है जिस बिजनेस के पास हेजिंग 100% हेजिंग रहेगा वो थोड़ा सेफ बेट रहेगा। इसीलिए आप सेनको को देखेंगे उसका कभी पैट बढ़ता है 200% से, कभी घट जाता है। इस तरह का वोलाटिलिटी इस बिजनेस में रहता है। मेरे को लगता है आपको हमेशा जिस बिजनेस के पास हेजिंग 100% है उस बिजनेस के पास आपको जाना चाहिए।
तो इसका जो हेजिंग, क्योंकि इसका अभी देखेंगे जो करंट सिचुएशन में जो गोल्ड प्राइस ऑलमोस्ट 180 लाख पर 10 ग्राम हो गया था, अभी घटकर ऑलमोस्ट 140 से 145 के बीच आ गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, उसका जो हेजिंग का जो गेन हो रहा था वो अभी लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको एक दिक्कत आ रहा है, मार्जिन में इफेक्ट आ रहा है। उसके साथ आप देखेंगे जो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुआ था उसके वजह से आप देखेंगे फुटफॉल कम हो गया था, और इसीलिए वो लोग फुटफॉल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया है, तो इसीलिए उसका मार्जिन भी घट रहा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है उसका Q1 में जो उसका मार्जिन होगा, मार्जिन थोड़ा घट जाएगा। तो मेरे को लगता है कि उसका जो पैट का नंबर आएगा उतना इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, फिर जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे तब देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि मोटा मोटी 7 से 7.5% के बीच उसका एबिडा मार्जिन रहेगा, और 4 से 4.5% के बीच यानी 4 to 4.5 उसका पैट मार्जिन रहेगा। अब जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे तब देखेंगे क्या आ रहा है। उसके बाद अब जो रेवेन्यू का गाइडेंस मैनेजमेंट का था वो 20% प्लस रेट से 20 से 25% में अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो मोटा मोटी लोन बुक रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, तो रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक ही हो रहा है। उसके साथ आपका जो स्टोर लेवल जो गाइडेंस था, मैनेजमेंट ने कहा था हम टोटल स्टोर मिला के ऑलमोस्ट 20 से 25 स्टोर ओपन करेंगे FY26 में। इन लोगों ने ऑलरेडी 8 स्टोर ओपन कर दिया है, जो सब कुछ ही ठीक ठाक है। लेकिन जो मेन इशू हो रहा है वो इसका पैट मार्जिन में हो रहा है। इसका 2 रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देना, और दूसरा आपका जो हेजिंग परसेंटेज 50%। अगर इसके पास 100% हेजिंग रहता तो इसका जो हेजिंग वाला जो लॉस वो नहीं होता। तो यही मेरे को लगा है। अभी इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास अभी भी पैट का नंबर नहीं आया है। तो अब देखते हैं और जो ज्वेलरी B2C कंपनी है उसका नंबर क्या आता है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।